क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.7 का the length of a hall is 5 meter more than its width. If the area of the hall is 36 square meter, find the length and width of the hall. ठीक है, यहाँ पे है कि the length of a hall is 5 meter है। एक हॉल है, उसका लेंथ हमारे पास 5 मीटर मोर देन इट्स विथ है, मतलब विथ से 5 मीटर जो है वो लेंथ ज़्यादा है। इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ गिवन, एरिया ऑफ द हॉल जो है वो 36 स्क्वायर मीटर है। हमने लेंथ फाइंड करनी है और विथ फाइंड करनी। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमने लेंथ और विथ फाइंड करना है हॉल का। ठीक है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट विथ ऑफ द हॉल इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये गिवन नहीं है, वो हमारे पास एक्स है, लेट सपोज। और लेट लेंथ ऑफ द हॉल इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये कंडीशन हमें गिवन है कि 5 गुना मीटर ज़्यादा है विद से लेंथ जो है वो हॉल की, इसलिए हमने एक्स प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अब हमारे पास जो टर्म गिवन होती है वो क्या होती है, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। ये हमने इस तरीके से भी, हम डायग्राम से भी वो कर सकते हैं कि ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, ये विड्थ है, ये वाली साइड जो कि एक्स है। ठीक है, और ये लेंथ है, लेंथ ज़्यादा है हमारे पास जो कि हमारे पास एक्स प्लस 5 है। ठीक है, तो जब भी हमें हॉल दिया हुआ है उसका हमें एरिया जो है वो हमें पता है कि जनरल जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ हमारे पास x हमने कंसिडर की थी और विड्थ जो थी वो हमारे पास x प्लस 5 थी, और एरिया जो है वो गिवन है क्वेश्चन में जो कि हमारे पास क्या है, 36 है। ठीक है, ये एरिया है हमारे पास, तो यहाँ हम 36 लिख देते। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x से x स्क्वायर हो जाएगा, x 5 से तो 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ये प्लस 36 है, तो इधर आके माइनस 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाती है तो हम उसको या फैक्टराइजेशन से करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फैक्टराइजेशन से हम चेक करते हैं, जब भी हम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो फर्स्ट टर्म जो कि एक्स स्क्वायर इसको इसी तरह लिख देते हैं, और लास्ट टर्म जो कि माइनस 36 है इसको इसी तरह। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 36 ही आएगा। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए मिड में जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 36 एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, और अगर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 5x आना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर हमने लेने हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 9 4 ज़ा 36 होता है, 9 के टेबल में 9 4 ज़ा 36 होता है। तो स्टूडेंट्स अगर 9 को 4 से हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि हमारे पास जो दो फैक्टर हैं वो एक 9 और एक 4 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 9x माइनस 4x। अब फ्रेंड्स इसमें साइन का ये है कि हमने बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन लगाने, इधर हमारे पास प्लस है तो हमें बड़ी वैल्यू के साथ भी प्लस का ही साइन लगाना है ताकि वापस हमारे पास प्लस 5x ही आए। ठीक है, अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x में से कॉमन x आ गया तो ये x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो अदर x प्लस 4 9 से 36 ये आ जाता है। अब इसमें कॉमन हम ले लेते हैं, x प्लस 9 कॉमन है हमारे पास। अगर हमारे पास फैक्टर रॉन्ग आते, इसका मतलब है कि अगर पेयर या कॉमन टर्म रॉन्ग है, साइन का भी मसला, तो इसका मतलब हमने जो फैक्टर लिए वो हमने गलत लिए। ठीक है, अब ये x प्लस 9 बिल्कुल सेम है। ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पहले x प्लस 9 को इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, इससे हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जिसको हमने विद कंसिडर किया था x को, ये x है, ये प्लस 9 इक्वल जाके माइनस 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 4 इक्वल के साइड पे जाके प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें, अब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती है, एक माइनस 9 आ जाता है और एक 4 आ जाता है। अब यहाँ पर हमें कहा गया कि विद ऑफ द हॉल हमने
लेंथ ऑफ द हल x+5। स्टूडेंट्स कभी भी लेंथ जो है वो नेगेटिव में नहीं साइन यू में आती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -9 जो है इसको हमने नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि -9 नेगेटिव साइन है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब है x की वैल्यू हम 4 लेंगे। तो विद हमने क्या सपोज की थी वो हम लिख लेते हैं। विद हमने क्या कहा था, x है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो हमारे पास क्या है, 4, जो कि ये वाली वैल्यू है, ठीक है। 9 को हमने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि माइनस में आ रहा था। अब हमने जो लेंथ लिखी थी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो क्या थी, x+5 थी। तो x हमारे पास 4 है, तो 4 + 5 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक विथ जो है वो हमारे पास 4 आ जाती है और लेंथ जो है वो हमारे पास 9 आ जाता है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था कि हमने लेंथ और विथ फाइंड करनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।